और अब आपको दिखाते हैं एलएसी पर भारतीय कूटनीतिक जीत की तस्वीर। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से चीनी सेना का पीछे हटना शुरू हो गया है और भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिनों का वक्त लग सकता है। इस दौरान चीन कोई चालाकी ना दिखाए, इसके लिए भारतीय सेना की नजर चीन के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर लगी हुई है। अब तक हुए डिसएंगेजमेंट को रिव्यू करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर कमांडर आज मीटिंग करेंगे। चीन की हेकड़ी कैसे धुआं धुआं हो गई, इसका सबूत है धुआं उड़ाते अपने बैरक को लौटते ये चीनी टैंक। पेंगोंग त्सो लेक पर पीएलए के इस पहले T-96 टैंक का बैक गियर लगा और वो हार कर अपने घर लौट गया। चीन का ये दूसरा टैंक है ZT-15 लाइट टैंक। इसे भी बीजिंग से फोन आया और इसने भारत की धरती को सैल्यूट कर यू टर्न ले लिया। लाल सेना का तीसरा टैंक भी भारत के शौर्य का सामना नहीं कर सका और पूर्वी लद्दाख से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। जिस विस्तारवादी शी जिनपिंग ने भारत की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया था, अब उन्हें शी जिनपिंग की लाल सेना एलएसी पर पीछे हट रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से चला रहा फेस ऑफ अब कम होने के कगार पर है। चीनी सेना पीछे हट रही है, भारत की सेना भी 2 कदम पीछे हट रही है। बड़ी बात यह है कि चीन के साथ जो समझौता हुआ है उसमें देश ने कुछ भी नहीं गंवाया। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। अभी दोनों देश लद्दाख के तमाम मोर्चों में से केवल पेंगोंग झील के इलाके में ही डिसएंगेजमेंट को राजी हुए हैं, लेकिन चीन पर दबाव बनाकर उसे अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर करना बड़ी कामयाबी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां फिंगर 4 से पीछे हटेंगी और फिंगर 8 के भी पीछे जाएंगी। पिछले 10 महीनों में चीन ने फिंगर 4 तक जो मोर्चाबंदी की है वो सब तोड़ी जाएंगी। वहीं इंडिया अपनी ओरिजिनल पोस्ट धन सिंह थापा पर मौजूद होगा। ये पोस्ट फिंगर 3 के पास है, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात होते हैं। अब डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगी। अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करेंगी, यानी भारतीय सेना फिंगर 3 की पोजीशन पे जाकर मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर अपना डिप्लॉयमेंट रखेगी। वहीं चाइनीज पीएलए अब फिंगर 8 से पीछे यानी शिंजाप और खुरनाक फोर्ट की तरफ अपने डिप्लॉयमेंट के साथ होगा। परमानेंट स्ट्रक्चर्स जितने भी चाइनीज पीएलए ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बनाया है उसको डिसमेंटल किया जाएगा, पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा और फिर ट्रेंचेस और बंकर को सपाट करते हुए चाइनीज पीएलए अपनी लोकेशन पर चला जाएगा। चीन चालबाजियों का सिकंदर है। चीन पर यकीन करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर से चीन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया तो शुरू कर चुका है, लेकिन चीनी टैंक, तोप और सैनिकों के पीछे हटते कदमों की आहटों की थाह भारत ले रहा है। भारतीय सेना की नजर ड्रैगन की हर मूवमेंट पर है। हालांकि डिसएंगेजमेंट में अभी कई हफ्ते लगेंगे। अब तक हुए डिसएंगेजमेंट को रिव्यू करने के लिए दोनों देशों की सेना के सीनियर कमांडर आज पेंगोंग त्सो लेक एरिया में मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि अब भी ये समझौता फाइनल नहीं है। अभी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी समझौते का कितना पालन करती है। दोनों देश पेंगोंग झील के फिंगर एरिया 3 से 8 के बीच नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर राजी हो गए हैं। इस इलाके में फिलहाल दोनों ही देशों के सैनिक गश्त नहीं करेंगे। अभी भी लद्दाख में डेप्सोंग, चुशूल और कैलाश रेंज को लेकर तनातनी बरकरार है। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज,
कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। रक्षा मंत्री ने संसद को बताया कि चीन की फौज वापस लौट रही है। अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति कायम हो रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने और चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने ये मान लिया कि समझौता हो गया है, चीन की फौज वापस गई है। लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही सरकार ने लद्दाख बॉर्डर पर हुए समझौते के बारे में जानकारी दी, उसके थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने इस समझौते पर सवाल उठा दिए। वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, न कोई शांति और शांतिपूर्ण माहौल। सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। जिस वक्त राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र नीति और राजनीति का फर्क समझा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश हित में फैसले लेती है, इसलिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लेकिन देश कैसे चलेगा, इसके लिए सर्वसम्मति और सहमति भी जरूरी है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है। हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। मोदी ने राष्ट्रहित की बात तब भी की थी जब वो LAC पर गए थे और चीन को ललकारा था। भारत ने हमेशा शांति, सह अस्तित्व की बात की है, लेकिन जब चीन आंखें दिखाने लगा तो भारत के शूरवीरों ने LAC पर चीन की ऐसी घेराबंदी कर दी कि उसे बातचीत के टेबल पर आना पड़ा और अब करीब 9 महीने बाद उसे अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर होना पड़ा है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की और इसे लेकर हो रही राजनीति की। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है। प्रियंका गांधी